सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स जोन सॉल्यूशन ऑफ फाइनल मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि जो तीनों क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है और तीनों स्टेटमेंट बेस्ड है। इनसे हमें इस स्टेटमेंट से हमें एक इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन से हमें जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है वो सब हटाने हैं। ठीक है, तो यही हमारा काम है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। क्लियर हो गया बात। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक फैमिली ऑफ सर्कल के रिलेटेड, 2 भी सर्कल से रिलेटेड है, तीसरा जो है हमारा पैराबोला से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सर्कल का एक जनरल इक्वेशन, पैराबोला का जनरल इक्वेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, ताकि जब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। ये सब क्लास 11th और 12th में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा से नहीं होगा। ठीक है, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, जिसमें ए और बी क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है उसका सेंटर का। ठीक, क्लियर है। आर क्या है, रेडियस है। और y इक्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax होता है, x माइनस एच प्लस के। ठीक है, एच और के क्या होता है वर्टेक्स होता है, जो हम आगे पैराबोला में समझेंगे। क्लियर है बातें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं और इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ए फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, ए फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन हैविंग सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब जितने भी सर्कल्स होंगे उसको क्या होगा, सेंटर होगा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर नहीं होगा। मतलब आप एक बात बताओ मुझे, अगर क्लास 11 आप लोग अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बताओ आप मुझे। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। मतलब y की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं होगी, यहाँ 0 होगी, सिर्फ x की ही कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो वहीं से हम लोग कुछ समझते हैं। और क्या दिया हुआ है कि सेंटर जो है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, ए फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है, हैविंग सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब ऑरिजिन से ही सब पास कर रहा है और सेंटर क्या है एक्स एक्सिस पर है। तो थोड़ा विजुअलाइज करते हैं इसको किस टाइप से होता है। विजुअलाइज कर लेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला सर्कल ये है, इसका क्या, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये वाला ऑरिजिन से तो पास कर रहा है और क्या सेंटर क्या है एक्स एक्सिस पर ही है। सिमिलरली दूसरा सर्कल भी देखते हैं, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर क्या है एक्स एक्सिस पर ही है। तीसरा भी वही है, लेकिन क्या है सेंटर भी एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो बता एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर सेंटर रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन ये उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। मान लेते हैं ए कॉमा जीरो या एक्स कॉमा जीरो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ए कॉमा जीरो हमने माना। ठीक है, यहाँ पर क्या मानेंगे वो देखेंगे, लेकिन जनरली हम क्या मानते हैं ए कॉमा जीरो मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ए कॉमा जीरो होगा, सेंटर आर्बिट्ररी सेंटर है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसी से हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है और हमें क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। क्यों है रेडियस, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है। बताओ मुझे, ऑरिजिन से अगर पास करेगा, अगर यहाँ पर जो सेंटर होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। मान लो इस सर्कल का जो है वो सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस भी हो जाएगा और सेंटर का डिस्टेंस भी हो जाएगा, सेंटर भी हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या होता है सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं लिख के डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन लिखना चाहिए था, अच्छा था। ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन क्या है, फ्रॉम ऑरिजिन से अगर हम देखें, पेन हम दूसरा यूज करते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। बताओ हरा हरा यूज करते हैं। ठीक है, ऑरिजिन से अगर हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। ठीक है, ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो रेडियस, तो इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा ये बात। और कोऑर्डिनेट क्या होगा किसी भी पॉइंट का, यहाँ पर ए कॉमा जीरो। वो क्यों होगा मुझे बताओ। क्योंकि देखो यहाँ पर तो सर्कल फिक्स नहीं है कि क्या यही सर्कल ये छोटा होगा बड़ा होगा, लेकिन ऑरिजिन से ये पास कर रहा है और एक्स एक्सिस बढ़ी उसका सब सेंटर लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा वो ए कॉमा जीरो के बराबर होगा। क्लियर है। अब इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले लिखते हैं, उससे हम क्या करेंगे एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस और सेंटर भी क्या है, सेम है। तो यहाँ रेडियस क्या हो गया ए, यहाँ क्या सेंटर क्या है ए इक्वल जीरो है यहाँ पर, और रेडियस क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। आप लोगों को तो इक्वेशन पता होगा, आर के जगह क्या किया मैंने ए पुट कर दिया है तो ए स्क्वायर हो गया है। क्लियर है बात। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं और थोड़ा इसको इलेबोरेट करके देखते हैं कि होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बच गया क्या हमारे पास,
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक, अब इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, अगर आपको कुछ बातें याद होंगी जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले बताया होगा कि जितना भी टाइप का आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उतना बार हम इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है बात। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना टाइप का है, 2 टाइप का है, तो 2 बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी 2 टाइप करेंगे, एक टाइप है यहाँ पर ए है जो सिर्फ एक बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर लाने की कोशिश करेंगे। बस ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। क्लियर, दिमाग में कोई बात तो नहीं आ रही होगी, समझ में आ गया बात। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कि, हाँ देखो यहाँ निकला हुआ ए की वैल्यू। जैसे अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालने जाएँ तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x। ये होता है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा क्या, आखिर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो निकलेगा क्या हमारे पास, 2x यहाँ निकलेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x। अरे वाह, मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। ठीक है, देखो डायरेक्ट करने का कारण यहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग 2ax को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बचेगा क्या, 2 इंटू ए। और यहाँ पर इक्वेशन 2 से a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने पुट कर दी है। ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता होगा। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ बोलना, तो मैं डिफ्रेंशिएशन भी बेसिक से समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कटने वाला है काट देते हैं, कॉमन लेने वाला कॉमन ले लेते हैं, जो मल्टीप्लाई करने वाला वो मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। ठीक, यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे है, यहाँ से ये 2 यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई जाएगा तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, बाद में क्या होगा, ये एक्स इधर वाले मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकलता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है ये इक्वेशन जो हमारा आंसर के बराबर है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया बुकिश फॉर्म, बुक में भी ऐसा ही आंसर दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, वो भी सर्कल से रिलेटेड है, लेकिन क्या है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, पिछले बार क्या था, रेडियस कोई फिक्स नहीं था, वो रेडियस कोई आर्बिट्ररी था। ठीक, लेकिन ऑरिजिन से पास कर रहा था और एक्सेस पर था, सेंटर एक्स एक्सेस पर सेंटर था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब ऑल द सर्कल्स ऑफ द रेडियस 5 विद द सेंटर ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहले इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, ये होगा कैसा। ठीक, जैसे ये एक्सिस हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ऐसा सर्कल बनेगा, जैसे पहला सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये और तीसरा सर्कल, मतलब सर्कल सेम रहेगा, सेम रेडियस का रहेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, सेंटर किस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, 0, ऐसा कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, कोई भी लिखते हैं वाई पर तो 0, बी लिखते हैं। ठीक है, बी ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। और क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 0 ही लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि करेंगे क्या। ठीक, रेडियस हमारे पास 5 दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, फिर देखते हैं कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 0, होता है कोऑर्डिनेट, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका PDF भी नीचे मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, विद रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर नहीं 5 यूनिट दिया हुआ है। तो इससे हम इक्वेशन लिखते हैं सर्कल का। ठीक है, हमें तो कोई वैल्यू पता नहीं है कि किस पॉइंट पर ये सर्कल है, आर्बिट्ररी है, तो बी हमारा क्या हो गया कि आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया जो कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट किसका है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पर कहीं पर भी। ठीक, क्लियर है। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्लियर है, 25 हमारे पास अननोन नहीं है। ठीक है, 25 हमारे पास अननोन नहीं है, 25 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। हमारे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट क्या है, बी, एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो हमें क्या एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है और एक बार में आंसर निकालना है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं
और इसको सॉल्व करते हैं और आगे, ठीक है। देखो एक स्टेप मैंने यहाँ और भी किया है कि y माइनस बी को मैंने क्या लिख लिया, √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर को मैंने इस साइड ले आया और वाई को क्या दोनों तरफ क्या है अंडर रूट कर दिया, तो y माइनस बी इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को, ठीक। इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा, इसका 2y dy/dx माइनस 0, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि चेन रूल के अकॉर्डिंग कैसे टूटता है, ये समझ में आ रहा होगा बात कि चेन रूल के अकॉर्डिंग जैसे फंक्शन तोड़ेंगे वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो y माइनस बी सबसे पहले क्या किया, डिफ्रेंशिएट किए, तो 2 इंटू वाई माइनस बी हो गया। फिर y माइनस बी का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, dy/dx। बी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ मैंने 0 लिखा है, ठीक। और 25 भी एक कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक। क्लियर हो रहा बात। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो y माइनस बी का वैल्यू है यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आने का चांसेस है। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेके हटा देते हैं और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, फिर y माइनस बी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि y माइनस बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ y माइनस बी का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सिंपल फॉर्म में पहले लिख लिया, फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दिए, यहाँ पर देखो यहाँ पर किया हमने सब्स्टिट्यूट। ये तो क्लियर होगा स्टेप, आसानी से समझ में आ रहा हो क्या, इक्वेशन 2 से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो के साथ कंटिन्यू रहना, बीच बीच में अगर आप छोड़ दोगे तो लाइव टूट जाएगा, तो आप लोग को समझ में भी थोड़ा सा कम आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं प्लीज़ प्रेफर करता हूँ कि आप लोग आराम से पूरा वीडियो अच्छे से देखें, ठीक। तो समझ में आ गया होगा बात, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाता है, -√25 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx। यहाँ पर तो क्लियर हो रहा क्योंकि मैंने क्या लिखा है, x इक्वल टू इतना, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते दोनों साइड, तो बुक का आंसर का टाइप से आ सकता है, ठीक है। मैंने बुक का भी आंसर देखा है। स्क्वायर कर देते हैं तो निकले क्या हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। बुक में आंसर थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, उस साइड करके दिया हुआ है, तो आप लोग उस साइड शो कर लेना और अपना आंसर सही कर लेना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और देखते हैं इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल व्यू, ठीक है। थोड़ा पहले समझते हैं कि कहो क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ठीक। बोला है ऑल द पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस एज द एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है, विद एक्स एक्सिस एज द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है उसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला का जो एक्सिस, देखो पैराबोला इस टाइप का भी होता है, मैंने बना दिखा देता हूँ। देखो ऐसा पैराबोला होता है, ऐसा पैराबोला होता है, ऐसा ही पैराबोला होता है, ऐसा ही पैराबोला। जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा ये चारों पैराबोला का फॉर्मूला भी, ठीक। इन दोनों का सिमिलर होता है, सिर्फ क्या होता है कि माइनस आना जाएगा। इन दोनों का भी सिमिलर होता है, इसमें क्या होता है, का माइनस आना जाता है, ठीक है। क्लियर है चारों पैराबोला में। तो अब बताओ किन दो पैराबोला में एक्स एक्सिस आ रहा है, तो ये वाला दो फार्मूला में, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन जिसका वर्टेक्स 0,0 होता है, ठीक है। वर्टेक्स 0,0 मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या एक्स एक्सिस से पास कर, ऑरिजिन से पास करता है, ठीक है। तब होता है वो 0,0 से y इक्वल टू 4ax और प्लस माइनस 4ax होता है। इसका माइनस आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। बोल रहा है कि ऑल द पैराबोला विद द एक्स एक्सिस एज द एक्सिस एंड a,0 इज द फोकस। a,0 बताओ किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जनरली पड़ता होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है कि ए पॉजिटिव होता है और यहाँ 0 भी होता है, ठीक। तो देख लेते हैं कैसा होता है, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है, ठीक। तो देखो ऐसा कोई पैराबोला होगा, मतलब ऐसा किसी टाइप का पैराबोला होगा जिसका कोई वर्टेक्स फिक्स नहीं है। जैसे इसका वर्टेक्स 0,0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो फिक्स नहीं है मेरे पास। और ये क्या है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है। इसका फोकस क्या है, a,0 पर, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो देखो ये रहा आपका जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एज वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच और के प्लस के, ठीक है। एच के क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब ये जो पॉइंट है जो एक्सेस को मीट करता है वही है वर्टेक्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज h,0। h,0 का मतलब जो एक्स एक्सिस पर जो पूरा आपका ये है फोकस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर पूरा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस पर है उसका, ठीक। पैराबोला एक्सिस पर है तो मतलब क्या होगा, उसमें y की कॉम्पोनेंट नहीं होगी, h,0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, के नहीं लिख के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है।
थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं सबको। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। अब बताते हैं यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ बताओ आप लोग कितना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बता दोगे तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, अगर आप लोग 1 बोल रहे हो तब सही है, 2 बोल रहे हो तब गलत है। 2 में गलत क्यों है, क्योंकि देखो बाबू, यहाँ पर a,0 जो दिया हुआ है वो पहले से आपको बताया हुआ है कि एक फोकस दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, वो एक नोन पॉइंट हो गया। और यहाँ पर x माइनस एच, एच की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही एच की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वर्टेक्स ऑरिजिन पर होगा, ये पैराबोला ऑरिजिन से पास करेगा या और कहीं से पास करेगा, ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितने बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये बातें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है, ठीक। यहाँ ए हम जान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए हम जान रहे हैं कि एक पॉइंट दिया हुआ हमें, जो गिवन है वो हम जानते हैं, जैसे 25 उसमें गिवन था तो हम 25 से छेड़छाड़ नहीं किए। हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को छेड़ना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को चेंज करना, हटाना है, मतलब ऐसा वैल्यू एच का या किसी चीज़ कांस्टेंट का जो फ्लक्चुएट कर सके, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन चेंज हो। जैसे देखो, यहाँ अगर हम एच का वैल्यू चेंज करेंगे तो ये पैराबोला यहाँ ही बन सकता है, यहाँ ही बन सकता है, यहाँ नहीं, मतलब एक्सेस ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो एच का वैल्यू यहाँ चेंज हो सकता है, तो हमको वही एलिमिनेट कर देना डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बना के। तो वही एलिमिनेट करते हैं, एक ही है तो एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया होगा इतना। अब चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं और सिंपल आंसर निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन बताओ, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2i dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a 1 माइनस 0, ठीक है। अब 1 माइनस 0 कैसे हुआ, अगर इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप थोड़ा डिफ्रेंशिएशन ठीक कर लें, वरना थोड़ा सा दिक्कत ही आएगी। आगे में क्या है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, आधा काम तो हमारा हो गया, यहाँ पर फिर वही करना है। तो आधा काम नहीं, अब पूरे काम हो गया। डिफ्रेंशिएट किए तो निकला क्या, 2y dy बाई डी एक्स 4a 1 माइनस 0, ठीक है। हमारे पास ए नोन था इसलिए हम कुछ नहीं किया, उसके छड़ 2 से a4 कटा 2 बार में, तो y dy बाई डी एक्स क्या हो गया, यहाँ पर d छूट गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर dx हो जाएगा इक्वल टू 2a, और आंसर क्या हो जाएगा, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। लोगों में भी यही आंसर दिया हुआ है और आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आपने ए भी क्या हो सकता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट माना होगा, लेकिन कहानी ये है कि ये यहाँ पर हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या है, ए दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहता तो हम कुछ भी मान सकते थे, ए फोकस उसका कुछ भी हो सकता था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा पैराबोला को भी रीड करें, थोड़ा सर्कल को भी रीड करें, थोड़ा थोड़ा आप ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सीखें, तब अच्छे से आप लोग हर क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। क्लास 12 में भी इसके बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी सब हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आगे क्लास 12 वाला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। सबसे पहले 20 वाला कुछ सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए या मुझसे कोई गलती हो गई हो इसके बीच में, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो का एंड करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस 11.1 के, और जो सीरीज चल रही है उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।